खित्ते में बढ़ती कशीदगी, मुत्तहदा अरब इमारात का ईरान के साथ तिजारती मामलात रोकने का ऐलान। इमाराती वजारत खारजा के मुताबिक तेहरान के साथ लेन देन ताहुक्म सानी मुअत्तल रहेगा। फैसला खित्ते में कशीदगी के बायस किया गया। वाज़ेह किया कि बैनुल अक़वामी मालियाती निज़ाम की सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीह है। इमारात अमन, मुज़ाकरात और इलाकाई ताउन के लिए पुरअज़्म है। जंग बंदी मुआहिदा ख़त्म होते ही खित्ते में गैर यकीनी सूरत हाल। UAE का ईरान से 2 बैलिस्टिक मिसाइल हमलों का दावा। इमाराती वजारत दिफा के मुताबिक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल समंदर में गिर गए, किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईरान की मुत्तहदा अरब इमारात पर मिसाइल हमले की तरदीद इल्ज़ामात बेबुनियाद करार दे दिए। इस्माइल बकाई ने वाज़ेह किया कि खित्ते के ममालिक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से खबरदार रहें। ईरान जंग बंदी नहीं बल्कि जंग का मुकम्मल खात्मा चाहता है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का 2 टोक पैगाम। कहा, आरज़ी जंग बंदी कबूल नहीं करेंगे। ईरान ने 40 रोज़ तक फ़ज़ाई दिफा के बगैर मुज़ाहमत की। जंग ने एक मजबूत और साबित कदम ईरान तश्कील दिया है। अमरीकी समझते हैं मज़ीद दबाव डालने से उनको रियायतें मिलेंगी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट का रद्द-ए-अमल। कहा, जो रियायतें अमरीका को दरकार हैं वो कभी मुआहिदे का हिस्सा ही नहीं थीं। जो बिगाड़ उन्होंने पैदा किया है वो अब काबू से बाहर हो गया है। मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी फ़ौजी अड्डे दोबारा तामीर करें या नहीं। पेंटागन ने ईरानी हमलों से मुतासिर तनसीबात को पहुँचने वाले नुकसानात का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट। लिखा, ईरान ने ज़्यादातर अमरीकी तनसीबात को शदीद नुकसान पहुँचाया। बहाली पर अरबों डॉलर्स खर्च होंगे। बानी PTI को 2 दिन में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म। आइंदा समात तक अस्पताल में ही रखने की हिदायत। अदालत का मेडिकल बोर्ड बनाने, हफ्ते में एक बार अहले खाना से मुलाकात कराने का भी हुक्म। डॉक्टर फैसल सुल्तान और बानी की बहन डॉक्टर उज़मा भी बोर्ड का हिस्सा होंगी। 7 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। अस्पताल के बाहर किसी भी सियासी इज्तिमा को रोकने और सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। आइंदा समात तक अहले खाना और पार्टी अरकान सेहत से मुतालिक तफसीलात बयान नहीं करेंगे। यकीन दहानियों की खिलाफवर्जी हुई तो दिया गया रिलीफ वापस हो सकता है। रिलीफ का इस्तेमाल गलत लगे तो हुकूमत भी दरख्वास्त दे सकती है। हुकूमत बानी PTI के अस्पताल मुंतकली के हुक्म पर नज़र-ए-सानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का ऐलान। कहा, कानूनी टीम ने बानी PTI के इलाज से मुतालिक हुक्मनामे का जायज़ा ले लिया। किसी सरकारी अस्पताल में मुआयने पर भी मुशावरत की गई है। कानूनी इब्हाम दूर करने के लिए अपील दायर करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश। हुकूमत से फौरी अमल दरामद का मुतालबा। कहा, अदालती फैसले पर अमल करने से मुल्क का सियासी दर्जा हरारत नीचे आएगा। अस्पताल के बाहर कारकुनान जमा ना हों ताकि इलाज में रुकावट ना आए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का भी खैर मकदम। बोले, कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे अदालती फैसले की तौहीन हो। सलमान अकरम राजा ने कहा, अदालत उज़्मा से उम्मीद की किरण जागी है। बानी PTI की सेहत ठीक नहीं। माहिर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल बोर्ड इलाज मुआलजे की निगरानी करेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज़ादाना और मेरिट पर मबनी। PTI ने बड़ी देर की। यही एक सीधा और कानूनी रास्ता था। अगर ये अदालत में पैरवी करते तो इससे पहले भी रिलीफ मिल सकता था। राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनवान अमल करेगी। आज PTI वाले ये तो मान गए कि अदालत में इंसाफ हो रहा है। ख्वाजा साद रफ़ीक ने बानी की अस्पताल मुंतकली का फैसला हब्स के मौसम में ठंडी हवा का झोंका करार दे दिया। कहा, बेहतर होता ये फैसला हुकूमत खुद करती। बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत। मेरे दिल का बोझ कुछ कम हो गया। बानी PTI से बहन नौरीन न्याजी की मुलाकात। कॉन्फ्रेंस रूम में निस्फ घंटा जारी रहने वाली मुलाकात में बानी की सेहत और कानूनी उमूर पर बातचीत। नौरीन न्याजी ने अदालती फैसले से भी आगाह किया। अलीमा खान और डॉक्टर उज़्मा को इजाज़त ना मिली। बुशरा बीवी की भी शौहर से मुलाकात करा दी गई। फैमिली से भी मिलवा दिया गया।
आइन में सूबे बनाने का तरीका मौजूद, सिर्फ टॉक शोज की बुनियाद पर कुछ नहीं हो सकता। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने नए सूबों के क़याम से मुतालिक मुतालबात मुस्तरद कर दिए। कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल सियासी तौर पर ख़त्म हो चुके, दानिस्ता तौर पर इश्तिआल अंगेज़ी कर रहे हैं। मामले को तनाज़े का हिस्सा बनाने के बजाय कानून के मुताबिक अमल किया जाए। पेट्रोल ₹3.34 महंगा, ₹334.54 लीटर मिलेगा। हाई स्पीड डीजल के दाम ₹5.27 बढ़कर ₹395.69 हो गए। 19 अगस्त के लिए कीमतों का इतलाक हो गया। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज चौथे रोज में दाखिल। लाहौर, कराची और पेशावर में धरने जारी। हुक्मरानों को लगता है धरने से फर्क नहीं पड़ता, अब हड़ताल की कॉल, शटर डाउन और पहिया जैम का ऐलान करेंगे। मुतालबात पूरे ना हुए तो इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी होगा। हाफिज नेमो रहमान की ललकार। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में गूगल ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान गूगल के लिए अहम और खूबसूरत सफ़र का आगाज़ करार। नौजवानों और टेक्नोलॉजी के शोबे में अहम किरदार अदा कर सकता है। शहबाज शरीफ की वफ़द से गुफ्तगू। गूगल के नायब सदर की जानिब से तवील मुद्दती शराकतदारी की ख्वाहिश का इजहार। कराची के इलाके माड़ीपुर मच्छर कॉलोनी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 3 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से असलहा और छीना गया सामान बरामद कर लिया गया। नॉर्थ कराची सेक्टर 11C में फायरिंग, जख्मी दोनों अफराद दौरान इलाज दम तोड़ गए। लाशें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। कराची के इलाके गुलशन हदीद में अदालत से वापसी पर पसंद की शादी करने वाले जोड़े पर फायरिंग। 18 बरस की फातिमा जांबहक, शौहर अकबर कजन समेत शदीद जख्मी। कार सवार मुलजिमान फरार हो गए। फायरिंग की CCTV फुटेज समा ने हासिल कर ली। ठट्ठा पुलिस ने अपनी हुदूद खत्म होने पर सिक्योरिटी नहीं दी। एहलकारों ने कहा, आप भी गरीब हैं, हम यहां तक ही चल सकते हैं। लाहौर में शादी का तनाज़ा 5 जाने ले गया। मुलजिम की ससुराल में फायरिंग, सास, ससुर, बरादर निस्बती और बीवी कत्ल। इमरान ने खुद को गोली मारकर अपनी जिंदगी भी खत्म कर ली। मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मुलजिम की मुआवनत के इल्जाम में 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। तुर्की का शाम के इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने का ऐलान। वाज़ेह किया कि शाम का इस्तेहकाम किसी सूरत मुतज़लज़ल नहीं होने देंगे। शाम की खुद मुख्तारी को निशाना बनाने वाले हमले नाकाबिले कबूल। नेतन्याहू के दावे, शाम पर गैर कानूनी फ़ज़ाई हमलों को जवाज़ देने की कोशिश करार। सऊदी काबीना की तिजारती जहाज़ों पर ईरानी हमलों की मजम्मत। वाज़ेह किया कि ईरानी हमले बहरी आमद-ओ-रफ्त की सलामती के लिए बराह रास्त खतरा हैं। काबीना का सऊदी क़यादत में बहरी दिफाई इत्तेहाद फ़ाल करने का खैर मकदम। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुसलसल तीसरे रोज़ बारिश। सैटेलाइट टाउन, सादिकाबाद, शक्रियाल, मरी रोड में बारिश हुई, जबकि कमर्शियल मार्केट, कमेटी चौक, अमरपुरा, ढोक खब्बा में भी बारिश हुई। सैदपुर, बरी इमाम, गोलड़ा, आपारा समेत दीगर इलाकों में बारिश हुई है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुसलसल तीसरे रोज़ बारिश हुई। सैटेलाइट टाउन, सादिकाबाद, शक्रियाल और मरी रोड में बारिश हुई। कमर्शियल मार्केट, कमेटी चौक, अमरपुरा, ढोक खब्बा में बारिश हुई। सैदपुर, बरी इमाम, गोलड़ा और आपारा समेत दीगर इलाकों में बारिश हुई है। और आर या पार, जीत के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। हॉकी वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान का भारत से मुकाबला। कौमी टीम को अगला राउंड खेलने के लिए फतह दरकार। 2 मैचेस के बाद ग्रीन शर्ट्स का सिर्फ 1 पॉइंट।